अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अज़ाद हसन व्लॉग। आज हम जाने वाले हैं एक ऐसे मुल्क के बारे में जो छोटा है साइज में मगर बड़ा है अपनी शान में, कतार। यहाँ मिलेगा आपको फन, एडवेंचर और रोजमर्रा की जिंदगी के खास लम्हे। लेकिन आज हम जानेंगे कतार के बारे में, उसकी कल्चर, उसकी तारीख और उसकी तरक्की के बारे में। तो अगर आपको पसंद है एक्सप्लोरिंग, मास्टी और रियल लाइफ मोमेंट्स तो अभी सब्सक्राइब करें और बने अज़ाद हसन की फैमिली का हिस्सा। कतार के इस एक्साइटिंग सफर पे चलने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, कतर एक छोटा सा मुल्क है जो अरेबियन पेनिनसुला के ईस्ट कोस्ट पे वाक़ा है। इसका ऑफिशियल नाम है स्टेट ऑफ कतर, जिसको अरबिक में दौलत कतर कहते हैं। कतर का कैपिटल सिटी है दोहा, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ की ऑफिशियल जुबान अरबिक है, लेकिन इंग्लिश भी वाइडली स्पोकन है। कतर का नेशनल मोटो है अल्लाह, वतन एमिर, जिसका मतलब है गॉड, होमलैंड एमिर। यहाँ की करेंसी है कतारी रियाल, जिसको हम कर के नाम से जानते हैं। कतार का टाइम जोन है अरेबिया स्टैंडर्ड टाइम, जो यूटीसी से 3 घंटे आगे है। और अगर आपको कभी कतार कॉल करना हो तो कॉलिंग कोड है +974। दोस्तों, कतर एक पेनिनसुला है, मतलब 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके एक तरफ है पर्शियन गल्फ, जिसको हम खलीज फारस भी कहते हैं। कतर का एरिया सिर्फ 11,581 स्क्वायर किलोमीटर है, जो लगभग जमैका या लेबनान के बराबर है। यहाँ का क्लाइमेट गर्म और खुश्क है, जिसको हम डिजर्ट क्लाइमेट कहते हैं। गर्मियों में यहाँ दर्जा हरारत 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, कतर के पास कोई भी नेचुरल फ्रेश वाटर सोर्स नहीं है। पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए यहाँ डेसलिनेशन प्लांट्स का इस्तेमाल होता है, जो समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं कतर की तारीख में। यहाँ पर इंसान 4000 बीसी से भी पहले से रहते आ रहे हैं। 19वीं सदी में कतर ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा बन गया, लेकिन 1916 में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटिश ने कतर पर कब्जा कर लिया। कतर को पूरी आजादी 3 सितंबर 1971 को मिली, जब यह एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। 1950 में शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने अपने वलिद से पावर लेकर नया दौर शुरू किया, और 2013 में शेख हमाद ने अपने बेटे शेख तमीम बिन हमाद अल थानी को पावर ट्रांसफर कर दी, जो आज भी कतर के एमिर हैं। दोस्तों, आज कतर दुनिया के सबसे अमीर ममालिक में से एक है। इसकी इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है और यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी काफी हाई है। कतर की जीडीपी 2030 में $220 बिलियन थी और यहाँ की पर कैपिटा जीडीपी $81,000 है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। कतर की दौलत का सबसे बड़ा रीजन है यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज, खासकर नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। कतर दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG एक्सपोर्टर है। इसके अलावा टूरिज्म, एविएशन, रियल एस्टेट और फाइनेंस भी यहाँ की इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कतर के लोगों और यहाँ की कल्चर की। कतर की आबादी लगभग 2.7 मिलियन है, लेकिन इसमें से सिर्फ 3 लाख लोग असली कतारी हैं। बाकी सब एक्सपर्ट्स हैं जो यहाँ काम करने आते हैं। यहाँ आपको इंडियंस, पाकिस्तानीस, बांग्लादेशीस, नेपालीस, फिलिपिनोस, इजिप्शियंस और भी कई मुल्कों के लोग मिलेंगे। कतर का ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है और यहाँ की कल्चर अरबिक और इस्लामिक ट्रेडिशन से भरी हुई है। ईद नेशनल डे जो 18 दिसंबर को मनाया जाता है और रमजान यहाँ के सबसे बड़े त्योहार हैं। दोस्तों, कतर स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा फन है, खासकर फुटबॉल का। 2022 में कतर ने फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया था, जो मिडिल ईस्ट में पहली बार हुआ था। इसके लिए कतर ने 8 नए स्टेडियम्स बनाए थे, जिसमें से लुसैल स्टेडियम सबसे बड़ा था। कतर में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए एस्पायर एकेडमी और कतर स्पोर्ट्स क्लब जैसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं। और फुटबॉल के अलावा फॉर्मूला 1 कतर ग्रैंड प्री भी यहाँ होता है। दोस्तों, कतर में आपको कई फ्यूचरिस्टिक मेगा प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि लुसैल सिटी, जो एक बिल्कुल नया शहर है जिसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। द पर्ल कतर एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जहां लग्जरी अपार्टमेंट्स और होटल्स हैं। कतरा कल्चरल विलेज में आपको अरबिक और इस्लामिक हेरिटेज की झलक दिखेंगे। सूक वकीफ दोहा का पुराना बाजार है, जहां आप ट्रेडिशनल शॉपिंग कर सकते हैं और लोकल खाना खा सकते हैं।
और अगर आपको आर्ट और हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो कतर नेशनल लाइब्रेरी और म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट ज़रूर विजिट करें। दोस्तों, कतार में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफी मॉडर्न और एफिशिएंट है। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में से एक है। कतार एयरवेज एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन है जो दुनिया भर में फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। दोहा मेट्रो एक एडवांस्ड रेल सिस्टम है जो 2019 में लॉन्च हुआ था और शहर के इंपॉर्टेंट एरियाज को कनेक्ट करता है। यहाँ लोग ज्यादातर एसयूवीज और लग्जरी कार्स यूज करते हैं। दोस्तों, कतर का विजन है कि वो ऑयल और गैस के अलावा भी अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करे। इसके लिए वो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी और एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज पर भी काफी काम हो रहा है। कतर नेशनल विजन 2030 के अंदर कतर को एक एडवांस्ड और सस्टेनेबल कंट्री बनाने का प्लान है। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि कतर कितना यूनिक और इंटरेस्टिंग मुल्क है। चलिए अब हम जानते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कतर के बारे में। क्या आपको पता है कि कतर में कोई इनकम टैक्स नहीं है? यहाँ की सबसे फेमस डिश है मचबूस, जो बिरयानी जैसा होता है। कैमल रेसिंग और फॉल्कनरी यहाँ की ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं और एजुकेशन और रिसर्च के लिए कतार फाउंडेशन दुनिया भर में मशहूर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आप सबको कतर के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें असजाद हसन व्लॉग। अल्लाह हाफिज।